हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी लॉ विद कीर्ति। और हमारा आज का टॉपिक है सपिंडा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 के क्लॉज एफ एंड जी में सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप्स होती क्या है। पहले जानते हैं सपिंडा रिलेशनशिप्स के बारे में कि आखिर सपिंडा रिलेशनशिप होते कौन है या क्या होता है सपिंडा, या क्या कौन से रिलेशनशिप्स को हम कहेंगे कि ये सपिंडा रिलेशनशिप है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म के अंदर श्राद्ध के 15 दिनों में हमारे गए हुए लोग या जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो हमसे दूर जा चुके हैं, हम उनको जो है ग्रैटिट्यूड के रूप में, सम्मान के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में नैवेद्य देते हैं। वो जो नैवेद्य दिया जाता है वो पिंड के रूप में दिया जाता है। अब जान लेते हैं कि पिंड क्या होता है। पिंड एक्चुअली चावल से बने हुई एक तरीके का व्यंजन, तो हम नहीं कहेंगे इसे, लेकिन एक तरीके का चावल के बना हुआ बॉल होता है जो एक तरीके से आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है हम अपने एंसेस्टर्स को, हम अपने पूर्वजों को जो हमारे साथ अब नहीं है, उनको हम नैवेद्य के रूप में हम उन्हें चढ़ाते हैं, हम उन्हें वो ऑफर करते हैं। तो ये तो हो गई पिंड की बात। जब हम बात करें कि सब पिंडा, यानी कि कोई भी दो व्यक्ति अगर वो सेम एंसेस्टर्स को पिंड ऑफर कर रहे हैं आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, या फिर वो सेम, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर वो सेम ब्लड लाइन से आ रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पर्सन ऑफ सेम ब्लड लाइन या पार्टिकल ऑफ सेम बॉडी हैं, तो हम उनको कहते हैं कि वो जो दो व्यक्ति हैं वो सपिंडा है, यानी कि वो आपस में रिलेटेड है थ्रू व्हाट, कि वो एक ही ब्लड लाइन से आ रहे हैं। तो इस तरीके के रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं सपिंडा। यानी कि क्या कहते हैं हम, अगर कोई भी दो व्यक्ति एक ही एंसेस्ट्रल लाइन को फॉलो कर रहे हैं और वो एक ही एंसेस्टर्स को अपने, उनके पूर्वज अगर एक हैं, तो वो उनके बीच में किसी भी तरीके का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता। और इस तरीके के रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं सपिंडा रिलेशनशिप। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सपिंडा रिलेशनशिप्स को प्रोहिबिट किया गया। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई सपिंडा क्या होता है। सपिंडा क्या होता है कि अगर दो व्यक्ति अगर सेम एंसेस्टर्स को आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट, श्राद्ध में जो कुछ भी नैवेद्य दे रहे हैं, कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, तो वो दो व्यक्ति आपस में सपिंडा हैं। और इस तरीके की जो रिलेशनशिप्स हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 में। ठीक है, बट अब आप ये जान लेते हैं कि भाई ऐसे अगर मान लीजिए कि शादी हो जाती है दो सपिंडाओं के बीच में, तो उनका स्टेटस क्या रहेगा, उनकी वैलिडिटी क्या रहेगी उनकी शादी की। देखिए, सेक्शन 3 तो जो है आपका पूरी तरीके से उसको प्रोहिबिट करता है कि जो है सपिंडा रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती उन दो लोगों के बीच में। जो भी दो लोग सपिंडा है एक दूसरे के, उनके बीच में शादी जो है, मैरिज जो है, वो परफॉर्म ही नहीं हो सकती है। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम कस्टम डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी कम्युनिटी का कस्टम है, वहाँ की प्रथा है कि ऐसे दो सपिंडाओं के बीच में अगर शादी हो जाती है और वो उनकी प्रथा के अंदर वैलिड है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी वो उतनी ही वैलिड होगी, उतनी ही लीगल होगी जैसे कि अगर वो सपिंडा ना होते तो होती। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी दो व्यक्ति, उनकी अगर किसी की कम्युनिटी के अंदर ये प्रथा है सपिंडाओं के बीच में शादी होने की और वो शादी वैलिड है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी वो शादी वैलिड और लीगल रहेगी। और अकॉर्डिंगली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर वो एक लीगल मैरिज की तरह एक्ट करेगी। अब ये तो हमें पता चले कि हाँ भाई चलिए, जो मैरिज हो जाएगी सपिंडाओं के बीच में, वो परफॉर्म अगर कस्टम्स अलाउ करेंगे तो उसको वैलिड और लीगल स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि भाई हम जो है सपिंडाओं को ट्रेस कैसे करेंगे या ट्रैक कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंडा है या नहीं है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3F में क्लियरली दे रखा है कि अगर आपको ये देखना है कि कहाँ तक आप जो है सपिंडा काउंट होगा, तो हम उसे काउंट करते हैं पिता की साइड से 5 डिग्रीज तक और मदर की साइड से, माँ की साइड से 3 डिग्रीज ऑफ एसेंट तक। ठीक है, 5 डिग्रीज और 3 डिग्रीज इंक्लूसिव ऑफ द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट होगा। यानी कि कोई मान लीजिए हम किसी लड़के को काउंट कर रहे हैं फ्रॉम द लाइन ऑफ द फादर, ठीक है,
तो जो पहला, अगर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो फर्स्ट डिग्री होगी वो बॉय और या गर्ल जो भी होगा उसका, फिर देन फादर वो होगा सेकेंड डिग्री, देन फादर्स फादर इज थर्ड डिग्री, देन फादर्स फादर्स फादर इज फोर्थ, एंड देन अकॉर्डिंगली सो ऑन। तो हम जब फादर्स की साइड से काउंट करेंगे तब हम 5 डिग्रीज तक जाएंगे। आप ये देखेंगे कि 6 डिग्री के अगर कोई भी व्यक्ति रिलेटेड है आफ्टर 6th डिग्री, तो वहाँ पे मैरिज परफॉर्म हो सकती है। तो हमें कहाँ तक ट्रैक करना है, फादर की साइड से 5 डिग्रीज तक और मदर की साइड से 3 डिग्रीज तक। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बॉय या गर्ल जो भी होगा वो फर्स्ट डिग्री होगा, देन मदर सेकेंड, देन मदर्स मदर इज थर्ड। अगर कोई भी दो व्यक्ति आपस में इन डिग्रीज तक रिलेटेड हैं तो उनके बीच में शादी परफॉर्म नहीं हो सकती अनलेस और अनटिल इट हैज़ बीन परमिटेड बाय द कस्टम्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन विच दे आर रिजाइडेड, और जिनके वो कम्युनिटी का वो अलाउ करता हो, उनके कस्टम कम्युनिटी के कस्टम्स अलाउ करते हैं, तभी वो शादी परफॉर्म हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर, तो सेक्शन 3F ये बहुत क्लियरली कहता है कि लाइन ऑफ एसेंट में फादर्स की साइड से 5 डिग्रीज और मदर की साइड से 3 डिग्रीज तक आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप जो है वो प्रोहिबिट की गई है। एक बार इसको और देख लेते हैं कि भाई हम, क्योंकि हमारा जो क्लियरली डाउट ये रहता है कि भाई हम किस तरीके से डिग्रीज कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे आप फीमेल दिख रही है, वो आपकी फर्स्ट डिग्री होगी। देन सेकंड, अगर हम अगर हम फादर की साइड से देखेंगे, जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वो सेकेंड डिग्री, देन फादर्स मदर, देन फादर्स, एंड अकॉर्डिंगली आप जो फादर्स मदर्स एंड अकॉर्डिंगली या फिर मदर्स मदर या मदर्स फादर, अकॉर्डिंगली आप जो है से काउंट करेंगे। देखिए, लेकिन जब हम मान लीजिए कि अगर कि हम थ्रू मेल लाइन अगर हम उसे ट्रेस कर रहे हो और कहीं पे फीमेल इंटरवेंशन हो रहा हो, यानी कि किसी भी महिला को बीच में इंटरवेंशन हो रहा हो, तो भी वो 5 डिग्रीज तक ही जाएगा। और अकॉर्डिंगली सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे मदर की साइड से भी। अगर कि फादर का इंटरवेंशन या किसी भी मेल का इंटरवेंशन हो रहा है तो भी हम 3 डिग्रीज तक ही काउंट करेंगे। देखिए, अगर हम एक बार जो है सपिंडा तो हमने जान लिया कि भाई सपिंडा क्या होता है। जो भी दो व्यक्ति अगर सेम एंसेस्ट्रल लाइन को फॉलो कर रहे हैं और जिनके बीच में सेम एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप हो, वो एक दूसरे के सपिंडा होते हैं। और इस तरीके की जो मैरिजेस है वो प्रोहिबिट की गई हैं। लेकिन प्रोहिबिट कब तक की गई हैं? अगर उनका कस्टम अलाउ नहीं करता, और अगर कस्टम अलाउ करता है, वो परमिट करता है, तो उनकी शादी वैलिड रहेगी, लीगल रहेगी। ठीक है, और हम उसे कैसे ट्रेस करेंगे? फ्रॉम द लाइन ऑफ एसेंट 5 डिग्रीज फ्रॉम द फादर साइड एंड 3 डिग्रीज फ्रॉम द मदर साइड। चलिए, अब सपिंडा तो हमें क्लियर हो गया कि भाई सपिंडा होता है क्या। अब बात कर लेते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? रिलेशनशिप्स होती हैं जो सेक्शन 3G ऑफ HMA के अंदर दे रखा है, जो स्पेसिफाइड किया गया है कि उनके बीच में किसी भी तरीके का जो मैरिज है वो परफॉर्म नहीं हो सकती, और वो बार किए गए हैं एसेंट और डिसेंडेंट की दोनों ही लाइन से कि वो शादी परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्यों किया गया? ताकि रिलेशनशिप्स की सैंक्टिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, चाहे वो एक दूसरे के लीनियन असेंडेंट हो या डिसेंडेंट हो, या फिर वो हस्बैंड या वाइफ हो किसी भी लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट के। जैसे कि एक व्यक्ति का अगर वो अपने फादर की वाइफ से शादी नहीं कर सकता है, वाइफ यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्टेप मदर से। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली कोई अपने स्टेप फादर से शादी नहीं कर सकता है, कोई जो है अपनी भाभी से शादी नहीं कर सकता है, और सो ऑन रिलेशनशिप्स के जो हम बात करें कि भाई भाभी से, जीजा से, इन तरीके के जो रिलेशनशिप्स हैं, मामा भांजी, भतीजा भतीजी, नीस, नेफ्यू, अंकल्स, इन लोगों में जो है ये प्रोहिबिट किए गए हैं। इनके बीच में शादी परफॉर्म नहीं हो सकती। यानी कि जो सेक्शन 3G के अंदर HMA के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर प्रोहिबिट किए गए हैं कुछ रिलेशनशिप्स को, कि उनके बीच में मैरिज परफॉर्म नहीं की जा सकती। वो कौन कौन से हो गए? कि भाई कोई भी अगर लीनियन असेंडेंट है, डिसेंडेंट है, उनके हस्बैंड या वाइफ है, उनसे आप शादी नहीं कर सकते। अब जब हम बात करें लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट, कि भाई कोई अपने फादर से, स्टेप फादर, मदर, स्टेप मदर से शादी नहीं कर सकता है, कोई अपने बेटे के रिलेशनशिप्स में शादी नहीं कर सकता है, भाभी से शादी नहीं हो सकती है, अंकल, नीस, आंट, नेफ्यू, चाचा, बुआ, मामा,
मामा भांजी, चाचा भतीजा, इस तरीके के रिलेशंस जो हैं उनमें शादियां परफॉर्म नहीं हो सकती। ये बार किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3G के अंदर। अब ये तो क्लियर है कि भाई जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होते हैं कौन से, एंड अकॉर्डिंगली वो बार किए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो क्या, यहाँ पे भी वही वाला सीन है कि भाई जिस तरीके से अगर आपका कस्टम है आपकी कम्युनिटी का, अगर कस्टम्स आपको परमिट करते हैं तो एन अकॉर्डिंगली आपकी जो मैरिज है वो लीगल और वैलिड कहलाई जाएगी, ठीक है। और ये बात बहुत क्लियरली सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर दे रखी है। अगर कस्टम्स परमिट करते हैं कोई भी दो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बीच में मैरिज, तो वो लीगल और वैलिड मैरिज होगी। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब जिस वक्त पे हम कस्टम्स डिस्कस कर रहे थे, कि जैसे कुछ कम्युनिटीज़ हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में कुछ कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे कि विडोड भाभी से, यानी कि व्यक्ति अपने भाई की विडोड बीवी से शादी कर सकता है, लेकिन कब, तब जब उसकी कम्युनिटी का वो कस्टम हो, ठीक है। या फिर उसी तरीके से कि मामा, साउथ के अंदर मामा और भांजी में शादी हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो वहाँ का कस्टम है, ठीक है। तो अगर आपका कस्टम, आपकी कम्युनिटी का, आपका, हम कस्टम भी हम डिस्कस कर चुके, फैमिली कस्टम, लोकल कस्टम, और जब हम बात कर रहे थे जो जोग्राफिकल कस्टम की, जब हम लोकल कस्टम की बात करते हैं, अगर आपका कस्टम अलाउ करता है, आपकी कम्युनिटी की प्रथा है कि आपके यहाँ ऐसा हो जाता है या होता रहा है, एंड सो अकॉर्डिंगली अगर वो आपका कस्टम आपको परमिट कर रहा है, आपकी प्रथा आपको परमिट कर रही है इस तरीके की मैरिज को, तो वो लीगल रहेगी और वो वैलिड मैरिज है, एंड अकॉर्डिंगली उसको, उसका स्टेटस भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एज लीगल एंड वैलिड मैरिज ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर किसी को जो है अपनी कन्वीनियंस देखने की आदत होती है, ठीक है, कि लोग क्या करते हैं अगर उनको कन्वीनियंट लगता है। जैसे कि आप जानते हैं जब आपकी कन्वीनियंस की बात आती है तो लोग अपने बेनिफिट के लिए जिस जगह को, वहाँ के कुछ रीत या कुछ चीज़ें हैं जो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कि उस तरीके से उसको एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जो कस्टम्स होते हैं, जो आपकी प्रथाएं होती हैं, वो ट्रांसफरेबल नहीं होती, वो ट्रैवल करती हैं आपके साथ जहाँ भी आप जा रहे हैं। अगर कोई नॉर्थ इंडियन है, वो साउथ ट्रैवल कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे अपनी बहन की बेटी से शादी कर लेता है, तो और वो कहता है कि भाई यहाँ का कस्टम है, तो वो साउथ इंडिया का कस्टम है, या उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली कम्युनिटी का कस्टम है, वो उस व्यक्ति का कस्टम नहीं है। सो अकॉर्डिंगली वो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकता है कि क्योंकि यहाँ का कस्टम और मैं नॉर्थ सब साउथ आ चुका हूँ तो मुझ पे ये कस्टम एप्लीकेबल होगा, नहीं। तो कस्टम ट्रांसफरेबल नहीं होता है, वो आपका जो कस्टम है वो ट्रैवल करेगा आपके साथ, ठीक है। तो कस्टम जो है ट्रांसफरेबल नहीं है, आपका कस्टम आपका अपना रहेगा, आप दूसरे का कस्टम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको अलाउ नहीं कर सकता। वो आपको उस तरीके का जो एक्सेप्शन है, जो बेनिफिट है, आप सिर्फ वो एक बेनिफिट लेने के लिए आप उसको अपना नहीं सकते हैं, यानी कि आप किसी और के कस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं जस्ट फॉर सीक द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग, यानी कि सिर्फ किसी एक चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए आप उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपका जो कस्टम, अगर कोई नॉर्थ इंडियन है वहाँ पे अगर वो साउथ जा रहा है तो उसका जो कस्टम है, जो उसकी प्रथाएं, जो उसकी रीत रिवाज है, रीति हैं, वो उसी के साथ ट्रैवल करेंगे साउथ में। ऐसा नहीं कि वो नॉर्थ में रहकर कुछ और परफॉर्म कर रहा है, कुछ और एडॉप्शन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो जो है साउथ में जाएगा तो वो बदल जाएगा, नहीं। आपका कस्टम, आपकी प्रथाएं, आपकी रीत आपके साथ ट्रैवल करते हैं एंड दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। और ये बात और क्लियर कर लीजिए एक चीज़ और, कि जो सपिंडो और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक दो व्यक्तियों के ऊपर उसी तरीके से लागू रहेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एडॉप्टेड हैं, हाफ ब्लड हैं, फुल ब्लड हैं, यूट्रीन ब्लड से कनेक्टेड हैं, लेजिटिमेट हैं, इलेजिटिमेट है। आपके बीच में अगर किसी भी तरीके का कनेक्टेड हैं आप, चाहे बाय ब्लड, चाहे बाय एडॉप्शन, चाहे आप लेजिटिमेट चाइल्ड हैं, चाहे आप इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोहिबिशंस आप पर सेम लागू रहेंगी एंड अकॉर्डिंगली आप पर जो है सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आप पे और आप लागू रहेंगे और आप जो है मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि भाई सपिंडा क्या होता है एंड अकॉर्डिंगली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या होती हैं।
सपिंडा क्या होता है, जब कोई भी ब्लड लाइन से पार्टिकल ऑफ सेम, जो उसके पीछे साइकोलॉजी रही कि भाई अगर आप सेम बॉडी सेम के पार्टिकल हैं, अगर आपके सेम एंसेस्ट्रल लाइन है तो आप जो है सपिंडा है, अकॉर्डिंगली आप उन व्यक्तियों के बीच में मैरिज परफॉर्म नहीं हो सकती। और अगर मैरिज परफॉर्म होगी भी तो वो तभी होगी जब आपके कस्टम अलाउ करेंगे। अगर कस्टम आपको परमिट कर रहा है उस तरीके की मैरिज के लिए और आप कह रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी का कस्टम है और इस तरीके की जो शादी वो परफॉर्म हो सकती है, तो आपकी शादी वैलिड रहेगी, लीगल रहेगी। और हम इसे ट्रेस करेंगे फ्रॉम द लाइन ऑफ असेंट फ्रॉम फादर साइड 5 डिग्रीज, फ्रॉम मदर साइड 3 डिग्रीज, यानी कि और इंक्लूसिवली होगा वो, यानी कि मान लीजिए कि एक्स है तो फिर आप एक्स फादर्स फादर, तो यहाँ पे जो एक्स है वो फर्स्ट डिग्री रहेगा, एक्स फादर सेकेंड डिग्री रहेगा, क्योंकि हम फादर्स लाइन से काउंट कर रहे हैं तो हम 5 डिग्रीज तक ऊपर जाएंगे, और अगर हम मदर्स लाइन से काउंट करेंगे तो हम 3 डिग्रीज तक जाएंगे, ठीक है, लाइन ऑफ एसेंट में। फिर अगर वही है आपका कस्टम अलाउ करेगा तो शादी हो सकती है, अगर नहीं करेगा अलाउ तो शादी नहीं हो सकती है। और अगर आप 5 और 3 डिग्री के बाद कनेक्ट हो रहे हैं तो शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 1955 के अंदर हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने बात करी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में, तो वहाँ पे वो क्लियर हो गया था कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, कि सेक्शन 3 के अंदर जो भी रिश्ते दे रखे हैं, जो चाचा भतीजा बुआ, इन तरीके के नेफ्यू नीस, इस तरीके जो भाभी, इस तरीके के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं और इनके अंदर इनके आपस में भी शादियां नहीं हो सकती। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कस्टम यहाँ पे भी हम, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं भूलेंगे यहाँ भी। तो कस्टम्स अगर आपको अलाउ कर रहे हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में मैरिज, तो आपकी मैरिज लीगल रहेगी, वैलिड रहेगी, ठीक है। और अगर आप कस्टम्स सबमिट नहीं कर रहे तो वो मैरिज ना तो लीगल रहेगी ना ही वैलिड रहेगी। और कस्टम्स और प्रोहिबिटेड रिलेशंस में अगर अलाउ होंगे, आपकी प्रथा है, आपकी रीत है, तो वो मैरिज आपकी वैलिड रहेगी, अदरवाइज वो मैरिज वैलिड नहीं रहेगी। जैसे कि हमने बात करी थी सपिंडा में और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में, तो सपिंडा में हम डिग्रीज काउंट कर रहे थे कि भाई 5 डिग्रीज फ्रॉम मदर साइड, 3 डिग्रीज फ्रॉम मदर साइड और 5 डिग्रीज फ्रॉम फादर साइड। तो इस वाले केस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में डिग्रीज की बात नहीं हो रही है। अगर आप एक दूसरे के एसेंट हैं या डिसेंट हैं या आप किसी भी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो आप मैरिज नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे रिश्ते भी होंगे, ऐसे रिलेशनशिप्स भी होंगे जहाँ पे कि जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स वो सपिंडा को ओवरलैप करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे मैरिज परफॉर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपके कस्टम्स आपके साथ ट्रैवल करते हैं, वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। आपका कस्टम जो रहेगा, जो आपकी प्रथा है, वो आप जहाँ भी जाएंगे आप उन्हीं प्रथाओं के अकॉर्डिंगली गवर्न किए जाएंगे, ना कि उस जगह के अकॉर्डिंगली जहाँ पे आप जा रहे हैं, ठीक है। आप अगर किसी भी तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से, चाहे बाई ब्लड के रिलेशनशिप, चाहे आप ब्लड की बात कर रहे हैं तो फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रीन ब्लड, अगर आप एडॉप्शन से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तब भी आपके ऊपर सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप उसी तरीके से लागू रहेगी अगर आप फुल ब्लड के अकॉर्डिंगली अगर आप कनेक्टेड होते तो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।